इंदौर में दैनिक दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में रविवार को भागवत ज्ञान गंगा में संत देवकीनंदन ठाकुर ने भागवत कथा में मन लगाने के लिए भक्तों को प्रेरित किया और कथा के प्रसंगों को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। दैनिक दबंग दुनिया द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में शांति दूत देवकीनंदन ठाकुर जी ने कृष्ण जी द्वारा चोरी करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कथा पांडाल में मौजूद भक्तों को यौवन अवस्था में ही भक्ति की ओर रुख करने की बात कही। हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठाकुर जी की तरफ हमारा मन अपने आप खिंचता हुआ चला जाता है। ऐसे प्यारे मोहन की प्यारी प्यारी लीलाएं जो हमें उनका दीवाना बना देती हैं। आज हम कोशिश भी करेंगे कि थोड़ा ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाए। कन्हैया यही भाषा ब्रज में बोला करते थे। बहुत प्यारी भाषा है, स्वीट लैंग्वेज, बहुत मीठी है। अरे मैया तेने मोकू माखन नाई दियो, जा मारे जा लिए नहीं जा लैया, मैं तोते रिश्या गया हूँ। प्यारी भाषा है मेरे प्यारे, मटकिया फोड़ गयो री कि भैया मरोड़ गयो री। तो आपको क्या करना है? अपना फोन अपने पर्स या जेब में रखना, अपनी जुबान थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी है, बोलना नहीं किसी से। आप लोग क्या चाहते हो? बोले महाराज सब कुछ है पर शांति नहीं है। क्या नहीं है? घर में शांति। अब अशांति का कारण क्या है जानते हो? आई एग्री कि शांति नहीं है पर अशांति है, पर उसका कारण क्या है? कभी जानने की कोशिश की? सासू माँ आती है, कहती है महाराज मेरे घर में मेरी बहू मेरी नहीं सुनती। बहू आती है, महाराज मेरे तो भाग्य फूट गए, जाते जा घर में आई हूं कोई नहीं सुन तो ना है। और तो छोड़ो, जाके पीछे घर छोड़ के आई, बहू ना सुने मेरी। पिताजी महाराज शादी के बाद बेटा बदल गया, सुनता नहीं। जब तक सुनाने के चक्कर में रहोगे अशांत रहोगे, और जिस दिन सुनना शुरू कर दोगे शांत चित्त हो जाओगे। मेरे प्रमाण दो। इतनी शांतियां कैसे? इतनी शांति। घर में 3 देवी नहीं 2 ही देवी हो, सास बहू हो या देवरानी जेठानी हो या ननद और भाभी हो या दोनों बहनें हो या कोई भी हो, 2 होनी चाहिए। और आजकल तो 2 की भी जरूरत नहीं, बस फोन होना चाहिए। क्या तब भी घर में इतनी शांति रहती है? रहती, सच बोलो। और ये पंडाल में कितनी हजार माताएं बैठी हैं, कोई गिन नहीं सकता। कितनी शांति है। बजे यहाँ आप सुनाने नहीं आए, यहाँ आप सुनने आए हैं। जब आप सुनना शुरू कर देते हैं तो जीवन में स्वतः ही शांति अपने आप आ जाती है। भूल जाइए कि कोई मेरी नहीं सुनता, याद करिए कि मुझे सुनाना नहीं, सुनना है। लिसन टू मी, स्टॉप, यू स्टॉप, लिसन टू मी। अरे पहले मेरी सुनो, पहले मेरी, तेरी सुनो। इसी चक्कर में इतने जोर से बोल रहा है, अशांति उत्पन्न हो गई। उसे बोलने दे तो सुन, कब तक बोलेगा वो? शांत हो जाएगा, फिर देखना शांति शांति होगी। कबीर बाबा ने बहुत अच्छा भाषा का इस्तेमाल किया, कितना सुंदर ज्ञान दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप शीतल। हम लोग तो ऐसा बोलते हैं जैसे हमने सरकार ने हम ही को तोप चलाने को छोड़ा हुआ है।
सरकार हमें सैलरी इस बात की देती है कि फौजी लोग तो अब नहीं चलाएंगे, बम का गोला तुम्हें भड़काना है। वहां मीठा बोलो मेरे प्यारे, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, स्वीट बोलो, सुनना सीखो, जीवन में सुनो और उसे धारण करने की कोशिश करो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कथा सुनने वालों की कोई कमी नहीं, सब कथा सुनने आते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो जीवन में धारण करके जाते हैं। एक होता है आए और गए। कई लोग तो यहाँ अपने माँ बाप की मजबूरी में उन्होंने कहा होगा आज संडे है आज तो चलो, कई फ्रेंड आए होंगे बोले आज तो चलो, कि मजबूरी में आज संडे वाले दिन मैं पहले कह दिया था संडे है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे तैसे संडे खत्म हो फिर से अपना रूटीन शुरू करें। आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जब भी दिन में कोई मुसीबत आती है क्या कह के आती? कोई भी कथाएं क्या देती हैं, भगवान के सत्संग क्या देते हैं, उपदेश क्या देते हैं, संत महात्मा क्या देते हैं, इसको आज मैं आपको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड and try to learn something. Because हम और आप मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, जहां ऐसे भी लोग बहुत हैं जो ये हमें बताते हैं भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। और कितनी बार, जैसे मैंने कल कहा था, इतनी बार सुन लिया है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो मन भी अंदर से कहीं ना कहीं ये गवाही देने लगता है भी कि नहीं। मानने वाले भी डाउट करने लग जाते हैं, जो भगवान को मानते हैं वो भी डाउट करने लगे, इतना बार सुन चुके हैं वो कि नहीं है नहीं है नहीं है। तो और ध्यान से जरा सुनना इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। मुसीबत जब आती है क्या कह के आती है? क्या वो कोई फोन करती है कि मैं आने वाली हूं, तुम तैयार हो जाओ? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पुण्य का उदय होता है, जब पुण्य का उदय होता है तो बिना प्रयास के संसार की सारी संपत्ति सुख सुविधाएं तुम्हारी तरफ दौड़ने लग जाती हैं, बिना प्रयास के। और जब पाप का उदय होता है तो तुम कुछ गलत ना भी करो तब भी तुम्हारी वो सुख सुविधा साधन सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और धीरे नहीं, कई बार तो एक साथ समाप्त हो जाते हैं। इन सब से बचने का उपाय क्या है? एक ही उपाय, अच्छे समय का अच्छा उपयोग। बुरे समय का इंतजार मत करो। आज समय अच्छा है तो आज इतने अच्छे काम कर डालो कि बुरा वक्त आने से पहले 100 बार सोचे कि जाऊं कि नहीं। और कदाचित अगर वो बुरा वक्त आ भी गया तो निश्चित तौर पर वो आपके अच्छे कर्म उसे टक्कर देंगे, उसे ना आने पर विवश कर देंगे या उसे हल्का कर देंगे। संत देवकीनंदन ठाकुर ने भागवत कथा के महोत्सव के दौरान कहा कि श्री कृष्ण भगवान अपने लिए चोरी नहीं करते थे, भगवान भक्तों की भावनाओं को पूरा करने के लिए चोरी करते थे। समय परिवर्तनशील है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब बुरा वक्त आता है तो कह के नहीं आता। अच्छे समय में जीव घमंडी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है। अच्छा वक्त जब होता है, अच्छा समय जब होता है तो वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। साधु महात्मा पुराणों की कथा, भगवान की कथाएं बचपन में समझ में आ जाए तो समझ लेना कि जिंदगी सुधर गई। और जवानी में तो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि जवानी में कुछ और समझने के लिए हम तैयार रहते हैं, और बुढ़ापे में समझने की कोशिश करते तो समझ में आता ही नहीं, और आ भी जाए तो फिर उसे अप्लाई करने का टाइम नहीं रहता हमारे पास में। बंधु, समय परिवर्तनशील है, राजा का भी समय बदला। अब राजा को बीमारी लग गई, ऐसी बुरी बीमारी लगी कि किसी भी राज्य के वैद्य के पास उनका उपचार नहीं, किसी के भी पास नहीं।
बड़े बड़े वैद्य देश विदेश से बुलाए गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं, कोई उपचार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। रानियां रो रही हैं, पुत्र पुत्रा जो भी हैं वो सब रो रहे हैं, प्रजा में जो लोग हैं वो भी थोड़े दुखी हैं। उसी समय वही मस्त मलंग फकीर दौड़े चले आए, उनको भी संदेश मिला कि राजा बीमार है। और जब पता चला कि राजा बीमार है तो राजा से मिलने के लिए दौड़ पड़े, दौड़े चले आए। तो सबने जब देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं तो कहा रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, बाबा जी कुछ करेंगे, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। मुसीबत में बाबा जी भी अच्छे लगते हैं। यही बाबा अगर अच्छाई में अच्छे लगने लग जाएं, बुरा वक्त आएगा। दुर्भाग्य ही है हमारी समझ का, दुर्भाग्य हमारी टाइमिंग का, दुर्भाग्य हमारी सोच का। अच्छे वक्त में ना कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, बुरे वक्त में सब याद आ जाते हैं। बाबा आए, सबने रास्ता छोड़ दिया। राजा अचेत सी अवस्था में पड़े हैं, बोलने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा तो वैद्य मना करते हैं, मत बोलिए। रानियां कह रही है बाबा बचा लो हमारे सुहाग को, हमारा सुहाग उजड़ जाएगा, आज हमारा सौभाग्य उजड़ जाएगा। बाबा आप कृपा करो हमारे सुहाग को बचा लो। बाबा ने आवाज लगाई, राजा क्या हाल है? बेहाल है महाराज। क्यों? तुम्हारा बेहाल कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा खजाना है, तुम्हारा बेहाल कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो सुंदर सुंदर रानियां हैं, तुम्हारा बेहाल कैसे हो सकता है? तुम्हारी बात मानने वाले तो बहुत लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और तुम खुद इतने बलवान हो, तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम्हारा बेहाल कैसे हो सकता है? बोले नहीं महाराज, जब बुरा वक्त आता है तो सब बदल जाता है। बोले राजन मेरा एक काम करोगे? बोले जी बाबा आज्ञा करें। बाबा ने एक सुई निकाली और सुई निकालकर राजा की तरफ बढ़े। सुई समझ गए? जिंदगी में बनना हो तो सुई बनना, कैंची मत बनना। कैंची क्या करती है? काटने का काम करती है, और सुई क्या करती है? सिलने का काम करती है। अगर जीवन में कुछ बनने की इच्छा हो तो सुई बन जाओ, दूसरों को जोड़ो, काटो मत। बात छोटी है, यूज करने लग जाओ बहुत बड़ी है, कर्म बदल देती, पूरा कर्म बदल जाएगा। बाबा ने एक सुई निकाली और सुई निकाल कर कहा राजा एक काम करो, ये सुई ले जाओ, और सुई ले जाकर, क्योंकि मैं तो फकीर हूं, मैं जब मरूंगा तो मुझे ये सुई कोई लेके आने नहीं देगा। अगर तुम इस सुई को ले जाओ और जब मैं तुम्हारे पास ऊपर पहुंचूं तो ये सुई तुम मुझे दे देना, मुझे सुई की बहुत जरूरत पड़ती है। राजा रो रहे हैं। राजा महाराजा या कुछ भी इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही रहता है महाराज। जब जीव मरता है तो भगवान के यहाँ पर चाहे राजा हो या फकीर हो, सबको खाली हाथ जाना पड़ता है, सबको खाली हाथ जाना पड़ता है। तो मैं भी कैसे ले जा सकता हूं आपकी सुई को? वो नहीं ले जा सकते। बोले नहीं। कथा के 5वें दिन भी भक्ति और आस्था का जनसैलाब देखा गया। पूरा पांडाल भक्तों से भरा था। ठाकुर जी महाराज ने यहाँ भक्तों को अलग अलग प्रसंग भी सुनाए। भैया जरा साड़ी निकालना, निकाल। अच्छा और निकाल लो, निकाल। अब वो एडवाइस देता है आपको, भाभी जी ये ले लो, ये आप पर बड़ी जचेगी। देता है कि नहीं सही बताओ? देता है कि नहीं सही बताओ? देता है कि नहीं सही बताओ?
ये आप पे जचेगी। भाई तुझे दिखाना है कि मेरे पति को मुझे दिखाना है? तुझे अच्छी लगे मुझे वो नहीं पहननी, जो मेरे पति को अच्छी लगे मुझे वो पहननी है। तो डोंट गिव मी एडवाइस माय डियर। मेरे पति को कौन सा, हर स्त्री को पता है मेरे पति को कौन सा कलर पसंद है, मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? कई कई पति तो ध्यान ही नहीं देते, बोले जो पैर है सो पहन ले, तू हमारा क्यों नहीं जाता है, जो पहनो पैर। लेकिन कई लोग ध्यान देते हैं। तो हमारा श्रृंगार उनके लिए होना चाहिए, हमारा वस्त्र भूषण उनके लिए होना चाहिए, जो उन्हें पसंद है वो करना चाहिए। अब दुकान वाले भाई साहब एडवाइस दे रहे हैं, भाभी जी आपको सूट करेगी। अरे हु आर यू भाई? साड़ी खरीदने आई, खरीद लेने से अपने मन से। रोड पे जब आप हंसते मुस्कुराते हुए, चंचलता चपलता करते हुए जब आप जाते हो, तो चार लोग, देखने वाले लोग आपको समझ जाते हैं कि ये, और उनकी हिम्मत हो जाती है कि वो आपको कुछ न कुछ टिप्पणी करे। और इसलिए वैसे वो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस लोग हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें जब भी जाएं सीधे जाएं, और हंसना हो तो घर में हंसो। हंसना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि हंसने वाला गिफ्ट सिर्फ मानव को मिला है, कोई पशु नहीं हंसता। बंदर हंसता है क्या कभी? जानवर हंसते हैं? ये हंसने का जो गिफ्ट है भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है, इसलिए चकाचक हंसना चाहिए। लेकिन बहन बेटियों को, सबको, या बहुओं को भी, पति साथ हो, भाई साथ हो, ऐसे लोग हों तो आप लोग हंसी। लेकिन अकेले जाओ तो शांत, फ्रेंड के साथ भी जाओ, जो फ्रेंड होती है उसके साथ भी जाओ, आराम से जाओ। अब पूतना ऐसा नहीं कर रही, पूतना हंसती हुई मुस्कुराती हुई जा रही, जिससे कोई कुछ समझे न पाए, सुंदरता में खो जाए। और वो उस समय सुंदरता में खो गए, और वो मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गई। आवाज लगाई, हरिओ मैया, हरिओ मैया। यशोदा ने बाहर आओ, ने बाहर आओ। मैया ने पूछी कौन है? अरे तू बोला जाने मैं तेरी बहन हूं। मेरी बहन? तू मेरी बहन कहां से आ गई? माई न जाई मैंने गोदी न खिलाई, तू मेरी बहन कहां से आई? मैया ने तो वो जन्म नहीं दियो, मैंने तो गोद में नहीं खिलाई, तू मेरी बहन कहां से आ गई? पूतना बोली, बहन तू जान नहीं है, तू मामा की मैं फूफी की, आते लगे दोनों बहन बहन। आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ प्रतिदिन इंदौर और उसके आसपास से जुड़े क्षेत्रों के लोग कथा में शामिल हो रहे हैं।